आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट आपका हिंदी और चैप्टर है 2, टॉपिक है कालिदास। कल कालिदास जी के बारे में हमने चैप्टर में जाना। आज फिर हम आगे आते हैं। जैसा कि कल आप लोगों को बस में कराया गया था और उत्तर लगाकर विलोम शब्द बनाने थे। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 में, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जिसका समान अर्थ निकलता हो, समानार्थी शब्द से। इसमें दिया है वरदान, वरदान का समानार्थी शब्द होगा बधाई। विख्यात, विख्यात का समानार्थी शब्द मशहूर। दृढ़ का समानार्थी शब्द दृढ़ का निरंतर। विद्वान का पंडित। प्रतिज्ञा का कसम। मूर्ख का अज्ञान। ये है आपका समानार्थी शब्द। इसको आप बुक में साइड में भी राइट कर लीजिए, लाइनिंग लिखी है, केवल आपको पेंसिल से लिखना है। आप लोग राइट कर चुके होंगे, इसलिए हम इसको रेस कर देते हैं। फिर आते हैं थर्ड पे, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। जैसे एक वचन है लड़ाई, तो लड़ाई को हम बहुवचन में बनाएंगे लड़ाइयाँ।
बहुवचन हो जाएगा अनेक। पैसा को बहुवचन बनाने के लिए पैसे लिखते हैं, तो ये हमारा बहुवचन कंप्लीट हो जाएगा। फिर पिंजरा, 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 तो पिंजरे हो जाएगा। फिर आते हैं बगीचा है, तो ये एक वचन है और इसको बहुवचन बनाने के लिए बगीचे लिख देते हैं, तो ये हमारा बहुवचन कंप्लीट हो गया। हीरा है, हीरा है, तो हीरे। फिर हम आते हैं व्याकरण बोर्ड में, देखिए व्याकरण बोर्ड में, देखिए व्याकरण बोर्ड दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द एक ही होता है, वहाँ पे एक ही शब्द दिया हुआ था, यहाँ पे पर्यायवाची दो करके दिया है, तो दो लिखेंगे। जिसका समान अर्थ निकलता हो उसे पर्यायवाची कहते हैं। जैसे यहाँ पे है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची लिखना है कथा, कहानी, जिसे कहानी के नाम से भी जानते हैं, किस्से के नाम से भी जानते हैं, तो किस्से। सेकेंड है कहानी, कहानी एक है, तो एक को अनुपम और शंकु, इन सबका वजन एक समान हो, जैसे एक समान हो, शंकु बोलते हैं। फिर पंडित, पंडित, विद्वान, विद्वान, फिर मनीषी। फिर आते हैं मुल्क पे, तो गवार, गवार। सेकेंड है अज्ञानी, फिर विद्वान है, विद्वान है, तो चतुर,
चक्षु चक्षु और नेत्र नयन योग होता है। ये आपका पर्यायवाची शब्द पूरा हो गया। दिया हुआ है कि दूसरे में देखिए व्याकरण बोध में रोता जाता है, खाता है, हंसता है, पढ़ता है। यहाँ रोता जागता खाता हंसता पढ़ता शब्दों में से किसी काम का न करना या होना समझा जाता है। ये क्रियाशील है। तो अभी जैसे दिया हुआ है जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते। क्रिया से जो कार्य किया गया हो उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे राम पढ़ता है तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता है। पुस्तक से 10 क्रिया शब्द छाट कर लिखना है। तो इस पुस्तक में से 10 क्रियाएं आपको छाट कर लिखना है। तो जैसे कि था काटना क्रिया है। फिर इसको हम फिर कराएंगे। क्रिया किसे करते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया करते। जैसे कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को काट रहे, तो काट क्या है? क्रिया शब्द। इसी तरह से वो वाराणसी चले गए, तो चले गए को क्या है? वो क्रिया वर्ड है। इस तरह से इसको हम आपको करा देंगे। अभी हम आते हैं, अब हमारा कॉपी वर्क में आते हैं। कॉपी वर्क देखिए, पेज नंबर है आपका 30। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूछ रहा है। तो प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न उत्तर देना है। क राजकुमारी विद्योत्मा की क्या प्रतिमा थी? कि प्रतिमा की मूर्ति उनकी राजकुमारी विद्योत्मा की प्रतिमा कैसी थी? तो क्या थी? तो रूप लावण्य की जीती जागती प्रतिमा थी।
फिर पंडित और विद्वान राजकुमारी से क्यों इच्छा करने लगे, क्योंकि राजकुमारी की योग्यता के सामने कोई भी टिक नहीं सका, इसलिए राजकुमारी से पंडित और विद्वान ईर्ष्या करने लगे। फिर पूछ रहा है, पंडितों ने कालिदास से सांकेतिक में उत्तर देने को क्यों कहा? क्योंकि कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे। वो पंडित लोग जानते थे कि अगर ये अपने मुंह से जवाब देंगे तो कभी भी ये राजकुमारी के सामने टिक नहीं सकेंगे, इसलिए वो लोग कालिदास से इशारों में या सांकेतिक भाषा में प्रश्नों का उत्तर देने को कहा। राजकुमारी ने कालिदास को महल से क्यों निकाल दिया? क्योंकि कालिदास की मूर्खता उनके सामने आ गई और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने कालिदास को महल से निकाल दिया। विद्वान कालिदास किस प्रकार विद्वान बने कि वह महल को त्याग कर वाराणसी चले गए और वहां उन्होंने गुरुओं की सेवा की और उनसे विद्या प्राप्त की। फिर वो 12 वर्ष तक कठिन परिश्रम करने के बाद वह एक प्रकांड पंडित बन गए। तो प्रश्न आता है, हमारा पहला है प्रश्न है, राजकुमारी विद्योत्मा क्या प्रतिमा थी? तो उत्तर है राजकुमारी विद्योत्मा रूप फ्लावर जागती प्रतिमा थी। कि राजकुमारी की क्या प्रतिमा थी? तो वो राजकुमारी विद्योत्मा फ्लावर की जीती जाती, मतलब कि चलती फिरती मूर्ति, इतनी वो सुंदर थी कि देखने में वो चलती फिरती मूर्ति की समान लगती थी। फिर आते हैं सेकेंड प्रश्न नंबर 6 में। देखिए,
महाराजा पुष्कर पंडित और विद्वान राजकुमारी से क्यों इच्छा करने लगे। और कुछ नहीं, तो प्यार की सेवा में ऐसा कर दिया। राजकुमारी से क्यों इच्छा करने लगे। अंतर है कि राजकुमारी से राजकुमारी की योग्यता के सामने कोई भी टिक नहीं सका। इसलिए पंडित और विद्वान उनसे इच्छा करने लगे कि राजकुमारी की योग्यता के सामने कोई भी टिक नहीं सका। इसलिए पंडित और विद्वान उससे इच्छा करने लगे। फिर है गौर से देखिए प्रश्न नंबर गौर है पंडितों ने कालिदास से सांस्कृतिक विचारों में
देने को क्यों कहा? इसमें दिखा रहे हैं बस करने के छोटे बच्चों। इसका आंसर आपको हम कल लिखवाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आ गई है मोबाइल में, जिसके लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं। और जो भी लिखवाया गया आप कॉपी में राइट कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।